चले स्टूडेंट स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन। अल्केन के आज हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखने हैं कि इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगे। तो फर्स्ट वन इसकी प्रॉपर्टी है, मैं फर्स्ट वन प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ कि अल्केन सीरीज़ में कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक, जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया मीथेन, या फिर इथेन हो गया C2H6, या फिर प्रोपेन हो गया C3H8, या फिर ब्यूटेन हो गया C4H10। तो ये सारे जो फर्स्ट 4 मेंबर ऑफ अल्केन हैं ये एक्चुअल में गैसियस स्टेट में होते हैं, मतलब गैस इसका स्टेट होता है और इसका ना तो कोई कलर होगा, ना ही कोई ऑर्डर होगा और ना ही कोई टेस्ट होगा, मतलब कलरलेस है, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है अल्केन की कि अगर हम कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक तो ये गैसियस स्टेट में होंगे। अगर हम कार्बन 5 से लेकर कार्बन 17 तक अल्केन सीरीज ले लें, अल्केन के मेंबर ले लें, तो ये सारे लिक्विड स्टेट में होते हैं, कलरलेस लिक्विड होंगे, मतलब इसका जो स्टेट होगा ये लिक्विड स्टेट होता है। रिमेनिंग कार्बन 18 से लेकर फ्रॉम कार्बन 18 अप टू ऑनवर्ड कार्बन जितने भी अल्केन सीरीज हैं तो ये एक्चुअली वैक्सी सॉलिड होते हैं, वैक्सी सॉलिड, मतलब सेमी सॉलिड भी इसको हम बोल सकते हैं वैक्सी सॉलिड, या सॉफ्ट सॉलिड भी बोल सकते हैं, सॉफ्ट सॉलिड। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है अल्केन की कि अगर कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक जितने भी अल्केन के मेंबर हैं तो ये गैस स्टेट में होंगे, इसका ना तो कोई कलर होगा, ना ऑर्डर होगा और ना ही टेस्ट होगा। कार्बन 5 से लेकर कार्बन 17 तक ये लिक्विड स्टेट में होते हैं। कार्बन 18 से लेकर अनवर्ड जितने भी कार्बन सीरीज अल्केन के आते हैं तो ये वैक्सी सॉलिड या सॉफ्ट सॉलिड में आते हैं। दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है ये एक्चुअली सॉल्युबिलिटी की है। अगर हम अल्केन की सॉल्युबिलिटी चेक कर लें तो सॉल्युबिलिटी इसकी क्या आएगी। देखिए अल्केन खुद इटसेल्फ क्या है, अल्केन और नॉन पोलर, नॉन पोलर। तो लाइक डिजॉल्व लाइक प्रॉपर्टी के थ्रू ये नॉन पोलर के अंदर डिजॉल्व होगा। अब अल्केन नॉन पोलर किस तरह है, अल्केन सपोज कर ले मैं एक सीरीज लेता हूं अल्केन का, या मैंने यहाँ पे इथेन एक एग्जांपल ले लिया C2H6। अब यहाँ पे दो किस्म के बॉन्ड हमें नज़र आ रहे हैं, एक कार्बन कार्बन बॉन्ड है और दूसरा है कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5 और दूसरे कार्बन की 2.5, 2.5, 2.5, तो इससे 0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है। दूसरे से अगर हम देख लें 2.5 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की हो गई और हाइड्रोजन की है 2.1, तो इससे आता है डिफरेंस 0.4। तो पोलर में हमने क्या बोला था कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.7 या उससे ज़्यादा आ जाए तो ये पोलर सब्सटेंस होंगे, जबकि यहाँ पे ये डिफरेंस जो आ रहा है कार्बन कार्बन के बीच 0 और दूसरा जो हाइड्रोजन कार्बन के बीच आ रहा है ये 0.4, तो मतलब 0.7 से कम है। इसका मतलब क्या है कि ये नॉन पोलर होगा। तो अल्केन अगर नॉन पोलर है तो लाइक डिजॉल्व लाइक प्रॉपर्टी के थ्रू ये नॉन पोलर के अंदर डिजॉल्व होगा। और नॉन पोलर हम कौन से सॉल्वेंट ले सकते हैं, कौन से ऐसे सॉल्वेंट होंगे जिसके अंदर अल्केन डिजॉल्व होगा। तो सपोज कर लें अगर मैं बेंजीन ले लूँ C6H6 तो ये क्या है, ये एक नॉन पोलर है। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ कार्बन टेट्राक्लोराइड तो ये नॉन पोलर है। अगर मैं ईथर ले लूँ ROR तो ये क्या है, नॉन पोलर है। तो मतलब नॉन पोलर स्पीशीज़ के अंदर या नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर अल्केन डिजॉल्व हो सकते हैं, जबकि अगर हमने पोलर ले लिया, सपोज कर ले मैंने यहाँ पे वाटर ले लिया, वाटर क्या है, ये एक पोलर सॉल्वेंट है। तो पोलर सॉल्वेंट के अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी जो अल्केन की सॉल्युबिलिटी है ये लेस होगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्केन ये पोलर सब्सटेंस या पोलर सॉल्वेंट के अंदर लेस होगी क्योंकि ये खुद नॉन पोलर है। तो ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है ये एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट पे हम इसको बेस्ड करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होगा। देखिए अल्केन सीरीज के अंदर जितने भी इंक्रीज ऑफ कार्बन मतलब इंक्रीमेंट ऑफ कार्बन आते हैं,
कार्बन इंक्रीज होते हैं तो इसके साथ साथ इसका बॉइलिंग पॉइंट उसके साथ इंक्रीज होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। अप टू सम एक्सटेंट मेल्टिंग पॉइंट में कुछ चेंजेस आते हैं, वेरिएशन आते हैं, पर इंक्रीज होगा। ग्रेविटी भी इसकी इंक्रीज होगी, डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। तो मतलब ये सारे 4 प्रॉपर्टीज जो मैंने बताएं ये टोटली बेस्ड करते हैं किस चीज़ पे, कि अगर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो तो इसके साथ ये इंक्रीज होंगे। तो मतलब ये है कि तीसरी प्रॉपर्टी अगर मैं यहां पे ले लूं बॉइलिंग पॉइंट, तो अल्केन सीरीज के अंदर अगर मैं कहूं कि बॉइलिंग पॉइंट जो है अल्केन का, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज बाय इंक्रीज ऑफ कार्बन चेन, अगर कार्बन चेन इंक्रीज हो रहा है तो इसके साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ पे मीथेन CH4 और दूसरा मैं ले रहा हूँ ईथेन C2H6। तो यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो इन दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? ईथेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा देन मीथेन, क्योंकि कार्बन चेन इंक्रीज हो रहे हैं। तो जितना मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा, कार्बन चेन का मतलब ये है कि मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ m डॉट वेट, मॉलिक्यूलर वेट जितना इंक्रीज होगा उसके साथ साथ इसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। बॉइलिंग पॉइंट पे एक और पॉइंट भी मैं बता दूं कि जो ब्रांचेस अल्केन होते हैं, यहाँ से मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ इसी साइड पे। देखिए अगर कोई ब्रांचेस या आइसोमेरिक स्ट्रक्चर है, ब्रांचेस हैं या फिर आइसोमर्स हैं, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, उसी अल्केन का ज़्यादा होगा या स्ट्रेट चेन का ज़्यादा होगा। तो स्ट्रेट चेन अल्केन जो होते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है देन आइसोमेरिक या ब्रांचेस। वो किस तरह? देखिए यहाँ पे मैं स्ट्रेट चेन एक अल्केन ले रहा हूँ, स्ट्रेट चेन अल्केन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। लेट सपोज मैंने लिया पेंटेन H3C CH2 और CH3, ये मैंने स्ट्रेट चेन अल्केन ले लिया। इसी का अगर मैं आइसोमेरिक स्ट्रक्चर ड्रा कर लूँ इसी पेंटेन का, तो आइसोमेरिक स्ट्रक्चर इसका क्या आएगा? कार्बन और यहाँ पे CH3 लगा दिया, ये CH3 है, ये CH3 और ये एक और CH3। यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 5 कार्बन हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 3, 6, 9 और 12। इस साइड पे गिन ले 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। हाइड्रोजन गिनते हैं 3 5 7 9 एंड 12। मतलब हाइड्रोजन और कार्बन इसके बराबर हैं, तो ये इसका आइसोमेरिक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से अगर हम बॉइलिंग पॉइंट को चेक कर लें, सपोज कर लें मैंने एक सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन के अंदर ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक कंपाउंड होगा पेंटेन का, बल्कि बहुत सारे इसके स्पीशीज़ मौजूद होंगे। तो मैं एक दूसरा कंपाउंड पेंटेन का लेता हूँ H3C CH2 और यहाँ पे CH2 और CH3, और इसका भी एक आइसोमेरिक स्ट्रक्चर जो है, जो पेंटेन का है, उसका दूसरा मॉलिक्यूल ले रहा हूँ। मैंने यहाँ पे ले लिया CH3 और ये CH3। मतलब मैंने 2 पेंटेन ले लिए, एक स्ट्रेट चेन है और दूसरा ब्रांचेस। फिर ब्रांचेस के मैंने 2 मॉलिक्यूल ले लिए और स्ट्रेट चेन के 2 मॉलिक्यूल ले लिए। अब चेक करते हैं कि इसके अंदर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस किसके अंदर ज़्यादा होंगे। अगर यहाँ पे हम चेक कर लें तो ये एक कार्बन के बीच, कार्बन के बीच लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी होंगे, ये भी और इस साइड पे भी। मतलब ये है कि टोटल 5 जगह पे लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बन रहे हैं। अगर दूसरे में हम चेक कर लें, इसी CH3 के बीच, दोनों CH3 के बीच लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगे। नीचे ये CH3 भी बनाएगा, ये भी बना रहा है, और ऊपर चेक कर लें कि ये CH3 भी बनाएगा, मतलब ये बना रहा है।
तो अगर यहाँ पे स्ट्रेट चेन में हम चेक कर लें तो 5 जगह पे लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बन रहे हैं। अगर ऊपर हम चेक कर लें तो 3 जगह पे लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर हम इसको बॉयल कराना चाहें तो 5 जगह पे बांड तोड़वाना पड़ेगा। मतलब ये है कि इसके लिए ज़्यादा टेम्परेचर दरकार होगी और यहाँ पे 3 जगह पे बॉन्ड्स हैं तो इसको तोड़वाना थोड़ा सा आसान होगा, मतलब इसके लिए लेस टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर इसी सीरीज़ में हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लें तो जो स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन अल्केन, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा देन आइसोमेरिक या ब्रांचेस, आइसोमेरिक अल्केन। स्ट्रेट चेन अल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा देन आइसोमेरिक अल्केन। तो यहाँ तक नोट कर लें, उसके बाद आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। सो चलें स्टूडेंट, एक और प्रॉपर्टीज़ लेते हैं अल्केन की। तो फोर्थ वन प्रॉपर्टी, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लें, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्केन, तो अल्केन सीरीज़ का जिस तरह मैंने बता दिया कि जितना मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज़ होगा, मॉलिक्यूलर वेट, अगर मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज़ होता है तो इसके साथ मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होगा। मतलब नंबर ऑफ कार्बन चेन अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो उसके साथ इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज़ हो रहा है तो उसके साथ साथ इसका मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होगा। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ी सी इरेगुलरिटी आती है, इरेगुलरिटी, कुछ ख़ास सीक्वेंस के साथ ये चेंज नहीं होता, कहीं पे ये ज़्यादा चेंज हो जाता है तो कहीं पे कम आ जाता है, फिर मतलब ये है कि इंक्रीज़ आता है तो कहीं पे डिक्रीज़ आता है। तो मतलब इसके अंदर इरेगुलरिटी होगी, एक ख़ास सीरीज़ के साथ ये चेंज नहीं होंगे। बॉइलिंग पॉइंट जो होगा ये एक ख़ास सीक्वेंस के साथ, एक सीरीज़ के साथ इंक्रीज़ होगा। तो उस सीरीज़ को अगर मैं बता दूँ, चले ये पॉइंट यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मेल्टिंग पॉइंट का तो नहीं है, हर एक CH2 ग्रुप के साथ, मतलब एक अल्केन सीरीज़ अगर हम ले लें, CH4, C2H6, C3H8, तो ये सारे एक दूसरे से डिफरेंस रखते हैं बाई CH2 ग्रुप, जिसको हम होमोलॉग्स भी बोलते हैं। मतलब यहाँ से मीथेन से अगर हम ईथेन तक आते हैं तो CH2 ग्रुप का डिफरेंस है, ईथेन से हम प्रोपेन तक आते हैं तो CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। तो हर एक CH2 ग्रुप ये 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की इंक्रीजमेंट शो करता है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो इंक्रीज़ होगा, हर एक CH2 ग्रुप इंक्रीज़ होता है तो उसके साथ 20 डिग्री का टेम्परेचर वो भी इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे एक्चुअल हम मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे थे। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, अगर मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज़ होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होगा, लेकिन ख़ास रेगुलरिटी नहीं है, कहीं पे इंक्रीज़ होगा तो कहीं पे थोड़ा सा डिक्रीजमेंट भी इसमें आ सकता है। तो नेक्स्ट वन जो इसकी प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट वन अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर लें, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस, mass of substance divided by molar volume of water, यानी सब्सटेंस का कितना मास है वो हम कैलकुलेट करते हैं विद इन वॉल्यूम ऑफ वाटर। जो हमने इसकी मोलर कंसंट्रेशन यूज़ की है तो ये इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। अब जितना कार्बन चेन इंक्रीज होगा, अगर कार्बन चेन इंक्रीज हो रहा है तो इसके साथ स्पेसिफिक ग्रेविटी ये भी इंक्रीज होगी, मतलब ये भी इंक्रीज होती है। 6 अगर हम विस्कोसिटी की बात कर लें, विस्कोसिटी की बात कर लें तो यहाँ पे अगर कार्बन चेन इंक्रीज हो रहा है तो इसके साथ साथ विस्कोसिटी भी इसकी इंक्रीज होगी, विस्कोसिटी इसके साथ साथ इंक्रीज होती है। मतलब हमने कार्बन चेन को इंक्रीज कर दिया तो इसके साथ विस्कोसिटी इसकी इंक्रीज हो गई। अगर हम डेंसिटी की बात कर लें, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये भी इस तरह है। अगर कार्बन का मतलब मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो रहा है, अल्केन का मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो रहा है तो इसके साथ साथ इसकी डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थे अल्केन के, यहाँ पे इसको हम वाइंड अप करते हैं। मतलब ये सारे प्रॉपर्टीज़ मैंने बता दिए
कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो सिरे से मैंने बता दिए जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट हो गया, जैसे कि इसकी सॉल्युबिलिटी हो गई, जैसे कि हमने इसका नेचर पढ़ लिया कि कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक गैस स्टेट में, कार्बन 5 से लेकर कार्बन 17 तक ये लिक्विड स्टेट में, कार्बन 17 ऑनवर्ड कार्बन जितने भी हैं उसको हम गैसियस जो सॉलिड वैक्सी सॉलिड बोलते हैं। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो पहले कुछ प्रॉपर्टी हैं और ये भी, इसको नोट डाउन कर लें, अच्छी तरह से याद कर लें। इसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।